नंबर 7, मोटर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन कैपेसिटी की बजाय गाड़ी की कीमत पर तब्दील करना। मौजूदा कानून के तहत 2000 सीसी तक की गाड़ियों की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन कैपेसिटी की बुनियाद पर की जाती है। गाड़ियों की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो चुका है और इसलिए टैक्स की असल पोटेंशियल से फ़ायदा उठाने के लिए ये तजवीज़ की जा रही है कि तमाम मोटर गाड़ियों के लिए टैक्स वसूली की बुनियाद इंजन कैपेसिटी से तब्दील करके कीमत के तनासब पर कर दिया जाए। जनाब स्पीकर, अब मैं सेल्स टैक्स से मुताल्लिक चंद अहम तजावीज़ पेश करता हूँ। नंबर 1, जीरो रेटिंग, रिड्यूस्ड एग्जम्पशंस और रिड्यूस रेट्स की छूट का खात्मा। हुकूमत पाकिस्तान टैक्स कवानीन में मसावत और इंसाफ के असूलों पर कारबंद है। इस चीज़ पर बार बार जोर दिया गया है कि टैक्स कवानीन में मुतअद्दिद एग्जम्पशंस दी गई हैं जो कि ना सिर्फ हुकूमत की आमदनी को कम करती हैं बल्कि समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को भी मुतासर करती हैं। चनाचा हमने सेल्स टैक्स में दी गई मुख्तलिफ एग्जम्पशंस और कंसेशंस का जायज़ा लिया है और ऐसी बहुत सी अशिया की निशानदही की है जिन पर से कंसेशंस और एग्जम्पशंस को ख़त्म करने की तजवीज़ है। इनमें से कुछ को रिड्यूस रेट जबकि बाकी को स्टैंडर्ड रेट पर टैक्स किया जाएगा। इनकी तफसीलात फाइनेंस बिल में शामिल कर दी गई हैं। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत के टियर 1 रिटेलर्स पर GST रेट में इजाफा। तजवीज़ है कि टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत के टियर 1 रिटेलर्स पर लागू सेल्स टैक्स के रेट को 15% से बढ़ाकर 18% कर दिया जाए। ये टैक्स बुनियादी तौर पर टेक्सटाइल और चमड़े की महंगी और ब्रांडेड मसनूआत पर लागू होगा। ये टैक्स उस तबके पर लागू किया जा रहा है जो ये महंगी अशिया खरीदने की इस्तिताअत रखता है। इससे आम शहरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नंबर 3, मोबाइल फोन्स को 18% स्टैंडर्ड रेट पर टैक्स करने की तजवीज़। कंसेशनरी रेट्स मार्केट में चंद मखसूस अशिया को फ़ायदा पहुँचाते हुए डिस्टॉर्शंस पैदा करते हैं, जबकि स्टैंडर्ड रेट इस बात को यकीनी बनाता है कि सबको यकसा मौके मुयस्सर हों और मार्केट फोर्सेज मौसर तरीके से काम कर सकें। मंदरजा बाला वजूहात की बिना पर तजवीज़ है कि मोबाइल फोन्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज पर सेल्स टैक्स का स्टैंडर्ड रेट लागू किया जाए। नंबर 4, तांबे, कोयला और कागज़ और प्लास्टिक के स्क्रैप वगैरह पर सेल्स टैक्स विद होल्डिंग का इतलाक। इस वक्त तांबे, कोयले, कागज़ और प्लास्टिक स्क्रैप से मुताल्लिक सेक्टर्स गैर मुनज़्ज़म हैं और कौमी ख़जाने में उनका कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। इन सेक्टर्स में टैक्सेस की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए तजवीज़ है कि सेल्स टैक्स विद होल्डिंग रजीम नाफिज की जाए। जनाब स्पीकर, अब मैं कुछ स्ट्रीमलाइनिंग इक़दामात की तरफ आता हूँ। आयरन और स्टील स्क्रैप पर एग्जम्पशन का इतलात। तजवीज़ है कि आयरन और स्टील स्क्रैप को सेल्स टैक्स से छूट दे दी जाए। देखने में आया है कि रजिस्टर्ड पर्सन मार्केट से बगैर सेल्स टैक्स चार्ज किए स्क्रैप खरीदते हैं, चनाचे उनके पास इनपुट टैक्स नहीं होता जिसके मुताबिक वो आउटपुट टैक्स एडजस्ट कर सकें। इस कमी को पूरी करने के लिए फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस बनाई जाती हैं। इस रुझान के खात्मे के लिए तजवीज़ है कि आयरन और स्टील स्क्रैप को सेल्स टैक्स की छूट देकर फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस के रुझान को ख़त्म किया जाए। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज रेट को पॉलिसी रेट से हम आहंग करने की तजवीज़। इस वक्त अनपेड सेल्स टैक्स और FED पर 12% सालाना का फिक्स रेट लागू है। तजवीज़ है कि इसको बढ़ाकर काइबोर प्लस 3% कर दिया जाए ताकि ये स्टेट बैंक और पाकिस्तान के पॉलिसी रेट से हम आहंग हो जाए। फेडरल एक्साइज ड्यूटी से मुतल्लिक चंद अहम तजावीज़ दर्ज झेल हैं। नंबर 1, जाली सिगरेट बेचने की सज़ा। मार्केट में जाली सिगरेटों की दस्तयाबी हुकूमत और सेहत आमा के इदारों के लिए बाइस तशवीश है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को मुतारफ़ कराने के बावजूद तम्बाकू की स्मगल्ड, जाली और नॉन टैक्स पेड मसनूआत की मार्केट में दस्तयाबी एक मसला है। इस मसले के हल के लिए टैक्स स्टैम्प्स के बगैर सिगरेट बेचने वाले रिटेलर्स पर सख्त सज़ाओं के इतलाक की तजवीज़ है, जिसमें इन दुकानों को सील करने की तजवीज़ शामिल है। नंबर 2, एसीटेट टो पर FED का इतलाक। एसीटेट टो सिगरेट फिल्टर की पैदावार में इस्तेमाल होने वाला बुनियादी अंसर है। तजवीज़ है कि एसीटेट टो पर 44,000 रुपये फ़ी किलो FED आयद की जाए। इस तजवीज़ से फॉर्मल सेक्टर पर कोई इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर ये FED इजाफी देगा। नंबर 3, सीमेंट पर FED रेट में इजाफा। इस वक्त सीमेंट पर 2 रुपये फ़ी किलो FED आयद है। तजवीज़ है कि इसको बढ़ाकर
3 रुपए फी किलो कर दिया जाए। नंबर 4, गैर मनकूला जायदाद पर FED का इतलाक। रियल एस्टेट में इस्तेहकाम लाने और स्पेकुलेशन को रोकने के लिए नए प्लॉटों, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% FED आयद करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, कस्टम्स ड्यूटी की मद में मंदरज अहम तजवीज़ दी जा रही हैं। एक्वाकल्चर के फ़रोग के लिए दरामदात पर रियायत, एक्वाकल्चर की तरक्की के लिए झींगों और मछलियों की फार्मिंग को फ़रोग देने की गर्ज से और फूड सिक्योरिटी और बरामदात में इजाफे के मकासद के पेश नज़र मछलियों और झींगों की अफजाइश नस्ल के लिए मंगवाए जाने वाली फीड और सीड की दरामद के साथ साथ फार्मिंग, ब्रीडिंग, फीड मिल और प्रोसेसिंग यूनिट्स की दरामद पर रियायतें दी जा रही हैं। नंबर 2, सोलर पैनल इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए दरामद पर रियायत, बरामद करने और मुकामी ज़रूरियात पूरी करने के लिए सोलर पैनल्स तैयार करने की गर्ज से प्लांट, मशीनरी और उसके साथ मुंसलिक आलात और सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरियों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल और पुर्जाजात की दरामद पर रियायतें दी जा रही हैं ताकि दरामद शुदा सोलर पैनल पर इन्हसार कम किया जाए और कीमती ज़र मुबादला बचाया जा सके। नंबर 3, हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में छूट का खात्मा। नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक हाइब्रिड और आम गाड़ियों के दरमियान कीमतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क की वजह से हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में 2013 में रियायत दी गई थी। इस वक्त दोनों किस्म की गाड़ियों की कीमतों का दरमियान फ़र्क कम हो चुका है और मुकामी तौर पर हाइब्रिड गाड़ियों की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसलिए मुकामी सनत को फ़रोग देने के लिए ये रियायत अब वापस ली जा रही है। नंबर 4, लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत का खात्मा। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत वापस ली जा रही है क्योंकि $50,000 और उससे ज़ायद कीमत की गाड़ियाँ दरामद करने की इस्तिताअत रखने वाले लोग वाजिबुल अदा टैक्स और ड्यूटीज़ भी अदा कर सकते हैं। नंबर 5, शीशे की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी पर छूट का खात्मा। गुज़श्ता चंद बरसों में मुकामी तौर पर तैयार कुदा शीशे की बरामद में इजाफे का रुझान देखा गया है। मुकामी सनत की हौसला अफजाई और मदद के लिए शीशे की मसनूआत की दरामद पर कस्टम ड्यूटीज़ में दी जाने वाली रियायतों पर छूट ख़त्म की जा रही है। नंबर 6, स्टील और कागज़ की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा। स्टील और कागज़ की मसनूआत, बॉल बेयरिंग्स वगैरह की मुकामी तैयारी की हौसला अफजाई के लिए इन तमाम अशिया की दरामद पर ड्यूटीज़ बढ़ाई जा रही है। जनाब स्पीकर, महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद मुतासर हुई है। तनख्वाहदार सबका इससे ख़ास तौर पर मुतासर हुआ है। यही वजह है कि हुकूमत अपनी माली मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास करते हुए उनके लिए रिलीफ इक़दामात किए जा रहे हैं। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है। जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये रखने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ साहब ने दूसरी बार जब वज़ीर आज़म का मनसब संभाला उसके बाद सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस की बहाली का हुक्म फरमाया। मैं आज अपने सहाफ़ी भाइयों को इस स्कीम की बहाली की खुशखबरी सुनाता हूँ। पहले मरहले में मुल्क भर के 5,000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस होगी, जबकि दूसरे मरहले में 10,000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को सेहत का ये बुनियादी हक